ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन को हल करना है, सोल्व करना है और उसके बाद अपना आंसर करना है पोल सेक्शन में। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा कि जो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, एकांतर कोण गुण, एकांतर कोण गुण की हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये समझना है कि समांतर रेखाएं है ना, समांतर रेखाएं हैं आपके पास और इन समांतर रेखाओं से एक तिर्यक रेखा को हम बना रहे हैं। ठीक है, ये है तिर्यक रेखा, इसको तिर्यक रेखा मैंने बोला। तो ये तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा में, इस तिर्यक रेखा में, इस तिर्यक रेखा से हमारे पास कितने कोण बनेंगे? यहाँ पर 8 कोण बनते हैं, है ना। इस तिर्यक रेखा से 8 कोण बनते हैं अभी भी। ठीक है। अब इन कोणों की कुछ है ना प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उन गुणों को हमें सीखना है। ठीक है, उन गुणों को हमें सीखना है। ये बताएंगे बेटा, ये सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ये जो तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा बेटा 2 तरीके से होंगी। एक तो बेटा कि आपके पास कोई भी 2 रेखाएं आपको दे रहे, कोई भी 2 रेखाएं जिसको हम ना बोलेंगे कि ना तो ये समांतर है ना, समांतर नहीं है ये रेखाएं, कोई भी 2 रेखा हैं आपके पास। तो उनसे आप एक तिर्यक रेखा बना सकते हैं, उनसे आप तिर्यक रेखा बना सकते हैं। ये तिर्यक रेखा बन गई आपके पास। ठीक है, ये तिर्यक रेखा बन गई। अभी भी 8 कोण आपके पास बन रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अब आएगा क्या कि आपके पास 2 रेखाएं आ जाएंगी और दोनों रेखाएं आपके पास समांतर रेखाएं होंगी। इस समांतर रेखाएं से हमारे पास क्या बनेगी? ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हमने कुछ है ना तिर्यक रेखा से बने कोणों के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं यहाँ पर कोण बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 8 कोण बनाए, यहाँ पर मैंने 8 कोण बनाए, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये मेरे पास 8 कोण। इस 8 कोण में आप बताएंगे कि अंतः कोण क्या होते हैं? अंतः कोण क्या होंगे? इंटीरियर एंगल बताइए। अंदर कौन? हाँ, अंदर वाले कोण है ना, जो भी इन 2 रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे हैं उनको अंतः कोण बोला जाता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल बोला जाएगा। तो बताइए क्या होंगे बेटा यहाँ पर? अंतः कोण क्या सर होंगे? एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। यस बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर वाले जो कोण हैं, और अंदर हमारे पास कौन कौन से कोण हैं? 4 3 6 5। तो इन कोणों को हम अंतः कोण बोलेंगे। ये कोण है बेटा हमारे पास अंतः कोण। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बाह्य कोण की, बाह्य कोण की अगर मैं बात करूँ तो क्या होंगे बेटा बाह्य सर कोण? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। एंगल 8 और एंगल 7। ठीक है, तो इनको हम बाह्य कोण बोलेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास अंतः कोण आ गए हैं और बाह्य कोण आ गए हैं। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि हमारे पास समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर जो संगत कोण है,
संगत कोण पता है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, संगत कोण क्या होते हैं कि वो एक तो तिर्यक रेखा के या तो राइट में बनेंगे या फिर लेफ्ट में बनेंगे, और दोनों एक साथ आएंगे, है ना, युग्म में आते हैं ये कोण। तो मैंने कहा कि राइट में मेरे पास 4 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब संगत कोण को कैसे पहचानेंगे आप? संगत कोण में आपको देखना है कि राइट साइड में बन रहे हैं ये चारों कोण, तो उसमें से एक कोण तो बेटा होगा बाहर की साइड, एक होगा अंदर। तो जैसे मैंने ये वाला अंदर वाला कोण ले लिया, तो अब आपको बाहर वाला कोण लेना है। इसके जस्ट ऊपर वाला नहीं लेंगे, इसके सामने वाला लेंगे। तो इसके सामने बेटा ये वाला है बाहर वाला कोण, तो इनको हम संगत कोण बोलते हैं। इनको संगत कोण बोलते हैं, मतलब ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो आपके पास जो संगत कोण होंगे, जब आपके पास दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। दोनों रेखाएं कैसी होंगी बेटा? समांतर होंगी। तो यहां पर हमारे पास संगत कोण है ना, बराबर आते हैं। मतलब कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। कब बराबर होगा? कब होगा बेटा बराबर? जब रेखा समांतर होंगी। जब रेखा समांतर होंगी। बेटा ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर रेखाएं समांतर हैं तभी हमारे पास संगत कोण आपस में बराबर होंगे, वरना बराबर नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरे पास ये एक बाहर वाला कोण है और यहाँ पर मेरे पास है एक अंदर वाला कोण। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों भी संगत कोण होंगे। लेकिन कैसे होंगे संगत कोण बेटा? दोनों बराबर होंगे, यानी कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। कोण 3 बराबर है कोण 4। ठीक है, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। तो ये तो हमने देखे राइट में जो संगत कोण बन रहे हैं। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर लेफ्ट में जो संगत कोण हमारे पास बनी, तो लेफ्ट में संगत कोण की अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर मैंने बनाया कि ये वाला कोण बाहर वाला कोण है। अब हमें क्या करना है? अंदर वाला कोण लेना है हमें। अंदर वाला कोण लेना है, तो अंदर कोण ये रहा, अंदर वाला कोण ये रहा। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ये 5 है, ये कोण 5 और ये कोण 6। तो यहाँ दोनों कोण क्यों बराबर होंगे बताइए? क्योंकि रेखाएं समांतर है। क्योंकि रेखाएं समांतर हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। क्योंकि आपके पास दोनों रेखाएं समांतर दी हैं, तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोल सकते हैं? बराबर बोल सकते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर है। अब जैसे हम इन कोणों की बात करेंगे तो ये दोनों कोण भी समांतर होंगे क्योंकि रेखाएं समांतर है। दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि रेखाएं समांतर है। तो ये तो हमने यहाँ पर बात करी किसकी? संगत कोण की। कि संगत कोण को आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पर कि दो समांतर रेखाएं आपके पास, दो समांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा। एक है बेटा तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं इसकी एकांतर अंतःकोण की, एकांतर अंतःकोण क्या पता है सभी बच्चों को? एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? यस सर। अंदर बनते हैं 4 कोण, उन्हें एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। 4 कोण बनते हैं, लेकिन इन चारों में हमारे पास कौन कौन से होते हैं? जैसे मैं इस वाले कोण की अगर बात करूं तो इसका एकांतर अंतःकोण कौन सा होगा? सर ऊपर का दूसरे नंबर का। यस, ये वाला राइट में, है ना। तो इसमें एकांतर अंतःकोण में ये ध्यान रखना है, क्योंकि अंतःकोण की बात कर रहा है तो अंदर के चारों कोणों में से कोई कोण होगा। और दूसरा क्या याद रखना है कि तिर्यक रेखा के एक ओर बनता है एक कोण और दूसरी ओर बनता है दूसरा कोण। यानी एक राइट में बनता है और एक लेफ्ट में बनता है। यानी कि तिर्यक रेखा के विपरीत ये दोनों कोण बनते हैं, एक राइट में और एक दूसरा लेफ्ट में बनता है। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को हम क्या बोल रहे हैं? इन दोनों कोणों को हम बोल रहे हैं एकांतर अंतःकोण। मतलब कोण 1 और कोण 2 आपस में कैसे होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे और दोनों बराबर होंगे। लेकिन कब होंगे बराबर? रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होंगी तब होंगे। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ऐसे ही मैं अगर इन दोनों कोणों की बात करूं कि ये वाला कोण है मेरे पास और ये कोण है मेरे पास। ठीक है, कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4। तो कोण 3 और कोण 4 भी आपस में बराबर। ठीक है, तो ये हमने बात करी एकांतर अंतःकोण की।
ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, सर बाहर के 4 कोण होंगे। वेरी गुड, बाहर के 4 कोण होंगे। अब उन बाहर के 4 कोण में भी आपको एकांतर देखना है। एकांतर का मतलब होता है कि तिर्यक रेखा के एक साइड में एक कोण बनेगा और दूसरी साइड में दूसरा कोण बनेगा। दोनों कोण कैसे होंगे? तिर्यक रेखा के विपरीत बनते हैं दोनों कोण, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये इस कोण की बात कर रहा हूँ, ये कोण 5 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इसके बाहर वाला कोण ये वाला लेना पड़ेगा मेरे को। ये वाला कोण होगा बेटा कोण 6 ले लिया मैंने इसको। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा बेटा? क्योंकि रेखाएं समांतर है। क्योंकि क्योंकि रेखाएं रेखा समांतर है और ये एकांतर बाह्य कोण है। समांतर है। ठीक है, रेखाएं समांतर है। तो ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा इस वाले कोण की, कि ये वाला कोण मैंने 7 लिखा और ये कोण मैंने लिख दिया 8। तो ये दोनों कोण भी आपस में कैसे होंगे? एकांतर बाह्य कोण होंगे, एकांतर बाह्य कोण। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एकांतर बाह्य कोण क्या होते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं और संगत कोण क्या होते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 2 रेखाएं हैं आपके पास, ये 2 रेखाएं, तो आपको बताना है कि अगर ये कोण आपके पास दिया हुआ है 47 डिग्री, तो x का मान बताइए। 47 डिग्री। सभी बच्चों का 47 आ रहा है या किसी बच्चे का अलग आ रहा है? यस सर। नो सर। आप बताएंगे बेटा जिसका 47 नहीं आ रहा है। बताइए क्यों नहीं होगा 47? सर 47 होगा क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। 47 होता, लेकिन कब होता? ये तभी 47 होता जब हमारे पास ये दोनों रेखाएं समांतर दी जाती। क्या यहाँ पर आपको दोनों रेखाएं समांतर दी हैं? यस सर। नहीं दी है ना, बोला ही नहीं गया कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। जब 2 रेखाएं समांतर बोला जाएगा ऐसे कि दोनों रेखाएं आपस में यदि L समांतर है M के, तब आप बोलेंगे कि x बराबर 47 डिग्री। उससे पहले आप नहीं बोल सकते। क्लियर है बेटा सबको? यस यस सर। सर। यस ठीक है, सर। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नहीं बोला जाता है तो आप नहीं कह सकते कि दोनों कोण आपस में एकांतर अंतः कोण है या फिर संगत कोण। तो जैसे x का मान क्या होगा सर? तो वहां पर हम बता नहीं पाएंगे, वहां पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर मैंने बोला कि ये कोण आपके पास 57 डिग्री है, तो इस कोण का क्या मान होगा? एकांतर अंतः कोण नहीं है क्योंकि ये समांतर नहीं दे रखा। यस, यहाँ पर समांतर रेखाएं नहीं दिया हुआ है तो हम नहीं बता सकते कि x का मान क्या होगा अभी, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमसे यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि ये वाली रेखा L रेखा M के समांतर है, तब आप आसानी से बता पाएंगे कि x का मान क्या होगा। बताइए क्या होगा यस बेटा? x का मान क्या होगा? 57 डिग्री। 57 डिग्री। 57 डिग्री। क्यों होगा बेटा 57 डिग्री? यदि रेखाएं समांतर होंगी। क्योंकि रेखाएं समांतर हैं और ये दोनों कोण आपस में संगत कोण है। कैसे कोण है बेटा ये दोनों? संगत कोण। संगत कोण। आया है समझ में सबको? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि ये दोनों रेखाएं यहाँ पर दे दिया गया है कि L और M आपस में कैसी हैं बेटा? समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है आपके पास, ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पर बोला गया कि ये वाला कोण आपको दे दिया गया कि 3x माइनस के 47 डिग्री, और ये कोण आपको दे दिया गया है 4x माइनस के 37 डिग्री। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए बेटा।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं या फिर इसका आंसर आप बता सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास। सर -10। सर माइनस का 10 डिग्री। माइनस सर के 10 10 डिग्री। 10 डिग्री। चलिए तो चेक कर लेते हैं बेटा, कुछ बच्चों का माइनस में आ रहा है और कुछ बच्चों का प्लस में आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो आपको बोल दिया गया है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, और दोनों रेखाएं समांतर है तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये एकांतर अंतःकोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और दोनों को हम बराबर रख सकते हैं, दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। तो अब मैंने दोनों को बराबर रखा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिसमें चर दिया हुआ है, जिसमें एक्स दिया हुआ है, उसको एक तरफ करना है, या तो एलएचएस में आप करेंगे या फिर आरएचएस में करेंगे आप। तो मैं इनको एलएचएस में लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर 4x दिया हुआ है, इसको एलएचएस में लेकर आऊंगा तो ये प्लस का दिया हुआ है, इधर आकर बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 3x। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ कि यहाँ पर माइनस का 47 दिया हुआ है, माइनस का 47 डिग्री, तो जब मैं 37 डिग्री को आरएचएस में लेकर जाऊंगा तो यहाँ पर भी आपको चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब एलएचएस से लेकर जाते हैं आरएचएस में तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ माइनस दिया है तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 37 डिग्री। तो 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, और 47 में से 37 जाएगा तो 10 डिग्री बचेगा। दोनों में संख्या बड़ी है 47, तो 47 बड़ा है तो इसी का साइन आएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। तो सर माइनस का स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है बेटा स्क्रीन? यस सर। यस सर। बेटा रीजॉइन करेंगे एक बार क्लास को आप, ठीक है? अभी बताएंगे क्या अभी स्क्रीन दिख रही है? तो ये माइनस का 10 डिग्री आ रहा है। वेरी गुड, जिन बच्चों का माइनस का 10 डिग्री आ रहा है, यहां तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये रहा बेटा क्वेश्चन। दिए गए चित्र में P को बोला गया है क्योंकि समांतर है, P क्योंकि समांतर है, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर होगा ये आपको बताना। तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे पोल सेक्शन, ठीक है? अभी पोल सेक्शन मैंने भेज दिया आपके पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं बेटा क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। अभी भी काफी सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा ध्यान से देखकर आंसर करना है सभी बच्चों को, ठीक है? ध्यान से देखकर आंसर लगाना है कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़े हैं, जो भी गुण आपने पढ़े हैं, उन गुणों को ध्यान रखना है, ठीक है? और अभी हमने क्लास में सारे जो तिर्यक रेखा के जो गुण थे वो हमने पढ़े, ठीक है? बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आपको सिर्फ ये चेक करना है कि सही विकल्प कौन सा है ना, कि सर डी। 1 बराबर 2 होगा क्या? नो सर। नहीं हो सकता 1 बराबर 2। ये को तो मैंने कोई भी प्रॉपर्टी आपको बताई ही नहीं है। 2 बराबर 6 होगा क्या? 2 बराबर 6 नो नो सर। सर। ये भी नहीं हो सकता। ये भी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बताई आपको कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। 1 बराबर 5 भी मैंने नहीं बताया आपको कि 1 बराबर 5 होगा, कि ये दोनों अंदर के कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। बताया क्या मैंने ये? नो नहीं। सर। लेकिन ये मैंने आपको बताया है कि कोण 1 बराबर कोण 6 होगा, कि ये वाला जो कोण है ये इस वाले कोण के बराबर होगा। देखो, एकांतर अंतर कोण। एकांतर अंत्य कोण। ये क्या है बेटा? तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक साइड में तो 1 दिया हुआ है और दूसरे साइड में 6 दिया हुआ है और दोनों अंदर की तरफ है। तो ऐसे कोणों को हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। आया है समझ में? यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है बेटा आंसर। अभी समझ में आ गया बेटा सबको? यस यस सर। सर चले तो आगे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं आगे। तो इसका आंसर आ रहा है डी ऑप्शन। और आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का टॉपिक है बेटा कि ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा, अंतः कोण गुण। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि जब भी दो समांतर रेखाएं आपके पास हैं, दो समांतर रेखाएं हैं आपके पास और एक ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, ये तिर्यक रेखा यहाँ पर इनको काट रही है, तो आपको पता है कि आपके पास 4 अंतः कोण होते हैं। 4 अंतः कोण होते हैं, 1 2 3 और 4, है ना। 1 2 3 और 4 ये हमारे पास क्या होते हैं? अंतः कोण होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ही ओर बने, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। जैसे राइट की बात कर रहे हैं तो राइट में, लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट में, ठीक है। तो राइट में हमारे पास दोनों कोण बन रहे हैं, कोण 2 और कोण 4। तो इन कोणों को हम क्या बोल रहे हैं? इन कोणों का अगर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं तो हमारे पास समपूरक कोण बनते हैं। और समपूरक कोण का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। ऐसे ही अगर मैं कोण 1 और कोण 3 की बात करता हूं तो इन दोनों को भी जोड़ने पर इनको आंसर जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। बताइए, समझ में आया बेटा सबको? यस सर। यस सर ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या, कि अगर आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं और उन समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे पास 4 कोण बनते हैं अंदर की तरफ। उनमें एक ही तरफ के दोनों कोणों का योग समपूरक होता है। और हमें पता है दो कोणों का योग अगर समपूरक है तो इसका मतलब उनका योग 180 डिग्री होगा। समपूरक का मतलब यही होता है बेटा, यस सर। 180 डिग्री। और पूरक का मतलब क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होता है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये बातें ध्यान रखनी है बेटा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर ये वाली रेखा आपको एक समांतर रेखा दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा आपको? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, यानी कि M समांतर है N के, ठीक है। तो यदि M समांतर है N के तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कब होगा बेटा?
जब आपके पास दो समांतर रेखाएं दी जाएंगी। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके पास ये दो रेखाएं दे दें और ये तिर्यक रेखा दे दें और इस तिर्यक रेखा में इन दोनों कोणों का योग आप 180 बोल दें, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। ये कब होगा इन दोनों का योग 180 डिग्री? जब ये दोनों रेखाएं आपके पास समांतर रेखाएं होंगी। क्या आया है बेटा समझ में? यस यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ऐसे ही मैं अगर आगे बात करूंगा तो ये दोनों कोण भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं और अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इसलिए ये कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ बात करें, यदि दो दी गई रेखा एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं तो y का मान बताना है बेटा। क्या होगा y का मान, क्या होगा बताइए? 121 डिग्री। 121 डिग्री। 121 डिग्री। वेरी गुड बेटा, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा आपको दिख रही है। तिर्यक रेखा दिख रही है आपको, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं दोनों कोण और दोनों के दोनों कोण अंदर की तरफ बन रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यानी आपके पास आ जाएगा 59 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि y डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और इन दोनों को अगर माइनस कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 131 डिग्री। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। और साथ में बेटा इन बातों को जरूर ध्यान रखना है कि एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है बेटा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसमें अगर मैं बोल दूं आपके पास कि ये 135 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये कोण 45 कितना? डिग्री। 45 डिग्री होगा। ठीक है, 45 डिग्री होगा। ऐसे ही आपको ये याद रखना है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। बराबर। बराबर होते हैं। तो ये 130 डिग्री है तो x भी 130 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये अगर 130 डिग्री है तो ये वाला कोण बताइए कितना होगा? ये 50 डिग्री। 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों होगा 50 डिग्री? क्योंकि ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है जिसमें से एक कोण आपको 130 दे दिया गया है, तो दूसरा तो बेटा 50 डिग्री बचा। क्योंकि हमें पता है एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखो 180 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, अब ये अगर 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा बेटा? 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री। 50 डिग्री। आ गया बेटा समझ में? यस सर। यस सर। चलिए तो अगर समझ में आया बेटा तो ये एग्जाम्पल बताएंगे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं यदि L समांतर है M के, और ये है तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, और यहां पर बोल दिया गया कि ये कोण मेरे पास दे दिया है 107 डिग्री। ठीक है, कितना दे दिया गया बेटा? 107 डिग्री। 107 डिग्री। तो ये कोण बताइए कितना होगा? 107 डिग्री। क्यों होगा बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी 160। कौन सी प्रॉपर्टी आपने लगाई है कि ये 107 डिग्री हो जाएगा? जैसे कि सर, बताइए। मैंने तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको बताई नहीं है। सर आमने सर सामने सर 73 डिग्री आएगा। 73 डिग्री आएगा बेटा।
ठीक है, 160 डिग्री नहीं 73 है, डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोण की प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई ही नहीं है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को देख लीजिए, मैंने इन दोनों कोणों के बारे में बताया ही नहीं आपको, ठीक है। तो आपको क्या बताया मैंने बताया है कि दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो देखो, ये वाली एक रेखा और एक रेखा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इनके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। यानी ये 160 डिग्री अगर है तो ये वाला कोण भी 160 डिग्री होगा। यस या नो? यस सर। अब ये मैंने आपको बताया है कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं और दोनों के अंदर बने हुए हैं, दोनों कोण अंदर की साइड बने हुए हैं। तो इन दोनों कोणों का योग समपूरक होता है, यानी 180 होता है। तो अभी ये आ गया है x डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, तो ये आ गया है 73 डिग्री। बताइए, आया है समझ में? यस सर। यस सर। सर हम चलिए, ऐसे तो भी अगर समझ सकते हैं, जैसे वहां पे 160 डिग्री तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, तो हाँ बेटा, इसको 160 भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरे पास आ गया है 73 डिग्री। और और संगत अब कोण आप की तरह संगत होता कोण है। से इसको लिख सकते हैं। ये हमने कैसे लिखा है? तिर्यक संगत रेखा के कोण। एक ही ओर बने, है ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग, एक और बने, ठीक है, अंतः कोण। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मैंने अब की बार कहा आपसे कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसमें आपको ये कोण दे दिया गया है 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री दे दिया गया है। तो आपको बताना है ये वाला कोण कितना होगा। बताइए, x का मान बताइए क्या होगा। 125 डिग्री। 125 डिग्री जी। 125 125 डिग्री। डिग्री, वेरी गुड, 125 डिग्री ही होगा। कैसे हो सकता है बेटा कि ये 55 डिग्री है? तो इस कोण को आप निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आएगा 125 डिग्री। और अब आपको पता है कि x बराबर 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 125 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्यों हो जाएगा ये 125 डिग्री? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है L समांतर है M के, यदि L समांतर है M के तो x बराबर 125 डिग्री। आया है बेटा समझ में? यस यस सर। सर। चल यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा, एक और एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पर कि अब की बार मैंने बोला कि ये दो कोण हैं आपके पास, ठीक है, ये दो कोण हैं और यहाँ हम बोल रहे हैं कि ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा, और ये वाला जो कोण है ये 2x+3 है, ठीक है, 2x+3, और ये दिया हुआ है 4x-7 डिग्री। तो x का मान बताइए। यहाँ पर बोला गया कि यदि L समांतर है M के, L समांतर है M के, तो x का मान बताइए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा कि x का मान क्या होगा। सर 2x बराबर 10 डिग्री। 2x बराबर 10 डिग्री। 2x इज इक्वल टू -10 डिग्री। ध्यान से आंसर देंगे बेटा सभी बच्चे। देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है इसका। सर -5 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे बेटा सभी बच्चे। 5 डिग्री। जब आपके पास दो रेखाएं समांतर हैं, x और y आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। ये तिर्यक रेखा आपको दी गई है, तिर्यक रेखा। तो मैंने आपको बोला कि अंदर वाले जो कोण अगर एक ही साइड होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे, तो उन कोणों का योग एक क्या होता है? संपूरक होता है। यही तो मैंने बताया था आपको कि इनको यस अगर हम सर। जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा।
ठीक है, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो यहाँ पर भी तो बेटा यही काम करना है आपको, यहाँ पर भी तो आपको यही काम करना है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि दो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए हैं दोनों कोण, दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं और अंदर की साइड बने हुए हैं। तो इन कोणों का योग बेटा 180 डिग्री होगा। इन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आया है समझ में? यस सर। तो 2x और 4x तो बेटा 6x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 7 है, क्या करेंगे? माइनस। माइनस कर देंगे तो 4 आएगा। अब 4 कैसा आएगा? माइनस का आएगा प्लस का आएगा? माइनस। माइनस का 4 डिग्री आएगा बराबर 180 डिग्री। अब ये 6x बराबर, ये माइनस का 4 है, इधर आकर बेटा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 184 डिग्री ना, 6x बराबर 184 डिग्री। तो अब ये गुणा में दिया हुआ है तो ये तो चला जाएगा भाग में, ये चला जाएगा भाग में। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। बताइए समझ में आया? 6 से सर डिवाइड एक कर बार और समझा दो। 6 या 18, 0 और 6 चिंग 36। ठीक है, तो इतना हमारे पास है, ये आएगा आंसर। एक बार फिर से देख लेंगे कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि यहाँ पर बोला जाए कि L समांतर है M के, L समांतर है M के, और ये तिर्यक रेखा आपको दी है, ये तिर्यक रेखा आपको दी है यहाँ पर, और ये बोला गया कि ये आपके पास 4x प्लस के 6 डिग्री है, और ये आपको दे दिया गया है यहाँ पर 10x और प्लस के 4 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं और अंदर की तरफ बन रहे हैं। तो अगर ऐसे बनते हैं कोण, तो उन दोनों कोणों का योग, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस या नो? बोलिए, होता है या नहीं? तो होता है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री। तो अब आपको पास आ गया 10x और 4x तो गया बेटा 14x, 6 और 4 को आप जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये आ गया 14x बराबर 180 डिग्री माइनस के 10 डिग्री। ठीक है, तो अभी कितना आंसर आ जाएगा कि 14x बराबर आ जाएगा 170 डिग्री, यानी x बराबर आ गया 170 डिग्री बटे 14। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। सर इसे Yes, काट sir. तो सकते हैं? चलिए, हाँ बेटा बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल काट सकते हैं। चलिए, तो अभी मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यहाँ पर बोला गया कि L1 समांतर है L2 के, तो सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है बेटा कि कौन सा सही विकल्प हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा।
अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि आपको सही विकल्प चुनना है। तो मैंने तो यहाँ पर आपको बताया है ना कि अगर आपके पास 2 समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा, तो एक ही ओर बने तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण 1 और 3, एक यहाँ पर है 3 नाम यहाँ पर, तो ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। 4 और 6, 4 और 6 का ये भी नहीं बताया कि इन दोनों का कोण 180 डिग्री होता है। 4 और 5, 4 और 5, हाँ इन दोनों का बताया है कि ये जो 2 कोण है बेटा ये तिर्यक रेखा के, ये जो तिर्यक रेखा है इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हैं, लेफ्ट में बने हैं और वो भी अंदर की तरफ बने हुए हैं। इन दो रेखाओं के अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो इन दोनों कोणों का योग एक समपूरक होता है। समपूरक मतलब 180 डिग्री होता है। तो मतलब सी ऑप्शन आपका आ रहा है। सी ऑप्शन सही है बेटा। आया है सभी को बच्चे को समझ में? यस सर। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा। दिए गए चित्र में P अगर समांतर है क्योंकि, तो D का मान बताइए। तो D का मान बताना है बेटा, ठीक है। D का मान बताना है क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। यहां पर बोला गया है कि अगर P क्योंकि समांतर है, P अगर क्योंकि समांतर है तो D का मान बताइए। ध्यान से देख लेंगे बेटा पहले क्वेश्चन को और फिर आप आंसर करेंगे, ठीक है। कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से देखकर आंसर लगाना बेटा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे हैं बेटा क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। पांच सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। जो भी बच्चे रह गए हैं वो आंसर कर सकते हैं जल्दी। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी।
पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है, दिए गए चित्र में P अगर समांतर है, मतलब P और Q आपस में समांतर है, और ये दिया हुआ है बेटा आपको तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि 125, ये 125 है और D आपको निकालना है, तो ये तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं ना कि D बराबर 125। सर ये क्यों बता सकते हैं? कौन क्योंकि है? ये संगत कोण, संगत कोण है। संगत कोण है बेटा। आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो इसका Yes, आंसर आ रहा sir. है बेटा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है। तो ये तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि दोनों संगत कोण है, और दोनों संगत कोण है तो दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे बराबर? क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, दोनों रेखाएं समांतर है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है ये, दिए गए चित्र में P अगर Q के समांतर है तो F का मान बताइए। अब आपको F का मान बताना है, F का मान बताना है बेटा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से देखकर आंसर लगाना है बेटा। ये तो आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, है ना। F का मान निकालना है बस। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चों को आंसर करना, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पांच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो बेटा जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे बेटा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आपको F का मान निकालना है। तो ये तो आपको एक सीधी रेखा दिख रही है ना, और सीधी रेखा दिख रही है तो इनका जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, जिसमें से 125 दे दिया गया है। F आपको निकालना है। तो दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। यानी कि F आपको निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो इनको अगर मैं माइनस करता हूं तो आपके पास 55 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि आपका जो उत्तर आ रहा है वो बी आ रहा है। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये? यस Yes, सर। sir. तो इसका आंसर आ रहा है बेटा बी ऑप्शन, है ना। बी ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्या क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? यस सर। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है वो Yes, देख sir. लेंगे हम। हमने यहाँ पर पढ़ा था सबसे पहले संगत कोण हमने पढ़ा था। ठीक है, संगत कोण हमने देखा कि संगत कोण हमारे पास क्या होते हैं? दो समांतर रेखाएं और ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा। अगर ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, एल अगर समांतर हैं एम के, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, तो संगत कोण नंबर 1 ए और हमारे पास क्या होगा? एफ। बताइए ए और एफ होगा या नहीं होगा? यस सर। ऐसे ही दूसरा कोण बताएंगे बेटा Yes, राइट में, sir. डी और एच। डी और एच आ जाएगा बेटा, D, डी H. और एच। लेफ्ट में बताएंगे बेटा, डी और ई। डी और ई B, आ गया, E. सी और जी। सी और जी आ गया। C, G. ठीक है, तो ये तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एक तो ये मैंने आपको बताया,
दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, एकांतर अंतःकोण, है ना, अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो बताइए बेटा यहाँ पर एकांतर अंतःकोण क्या होंगे? DE ई और ई, CF। और दूसरा हो जाएगा सी और एफ। वेरी गुड। तो ये एकांतर अंतःकोण हो गए। इसी तरीके से मैं बात करूंगा कि एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण। ए और AG बी और एफ। BH। वेरी गुड। तो पहला आएगा बेटा ए और जी, और दूसरा आ जाएगा बी और एच, बी और एच आ गया। तो ये आपके पास आ गए एकांतर बाह्य कोण। अब उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा तिर्यक रेखा के एक और बने कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, रेखा के एक और अंतःकोण का योग डी और एफ, बताइए। सी और ई। डी और एफ, यानी डी प्लस एफ बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है। और ऐसे ही हम लिखेंगे सी और ई बराबर कितना, 180 डिग्री। यस सर। आया है समझ में? तो ये 4 तरीके के कोण हमने देखे कि अगर आपके पास समांतर रेखाएं हैं तो वहां पर इन कोणों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। तो अभी बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है। अगली क्लास से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप बताएंगे कि आपका जो सेट में जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है बेटा? जो आपका सेट होने वाला है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है बेटा? 15 चैप्टर। 15, 14 और 13। 14 और 13। तो ये 3 चैप्टर आ रहे हैं क्या, 13, 14, 15? और थर्ड भी चैप्टर आ रहा, तीसरा चैप्टर। तीसरा भी चैप्टर है? यस सर। तो ये 4 चैप्टर आ रहे हैं क्या? यस सर। सर ठीक है। 10 तो हम 11 13 14। या सर 10 और 11 12 12 12। सर 10 11 13 14 और 15। 10, 11, 13, 12, 13, 14, 15। सर 12 नहीं है। 12 नहीं है? सर 10 भी तो नहीं होती, ये पिछले सिलेबस का था। 10 तो आ गया था हमारा, 10 10 तो आ चैप्टर। गया था, मतलब ये तो 11, 13, 14, 15। थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर भी आ रहा सर। और नहीं थर्ड चैप्टर थर्ड भी आ गया था, आएगा। सर नहीं। चलिए वो देख सर लेंगे बेटा। थर्ड तो मतलब चैप्टर आ गया था। इतना तो कंफर्म है कि 13, 14 और 15 आ रहा है। यस सर। यस सर। तो चलिए इनसे ही हम एक चैप्टर को ले लेंगे और उस चैप्टर का हम रिवाइज करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके चलिए सर। आज बेटा हम क्लास को थोड़ा जल्दी से ओवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम आपके रिवीजन को स्टार्ट करेंगे।